platform Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on medication adherence from the subject pharmacy practice. For my previous videos on pharmacy practice, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. Let's talk about the medication adherence. So basically adherence क्या होता है? तो according to the Masboy Medical Dictionary, define adherence as the process in which a person follows rules, guidelines or standard, especially as a patient follows a prescription and recommendation for a regimen of care. तो बेसिकली एडरेंस क्या होता है? अगर आप फार्मेसी के बारे में बात की जाए तो अगर कोई पेशेंट है तो वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया गया है, जो भी रिकमेंडेड डोज उसको दिया गया है, तो उसको अगर वो फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द गाइडलाइंस, जो भी उसको अगर फिजिशियन बोल रहा है कि आपको इतने टाइम ये मेडिकेशंस लेनी है और इतने फ्रिक्वेंसी में लेनी है, तो वो उसको अगर फॉलो करता है तो डैट इज़ कॉल्ड एज द एडरेंस. और उसको पूरा मेडिकेशन एडरेंस बोलते हैं क्योंकि वो एक तरीके से मेडिकेशन से एडर होके चलता है. जैसे भी उसको बोला गया है वो चीज़ें वो फॉलो अप करता है. तो बेसिकली देखा जाता है कि इट रिफर्स टू द पेशेंट कन्फॉर्मेंस विथ द प्रोवाइडर recommendations with respect to timing, doses and the frequency of medication taking during the prescribed length of the time. तो जितने टाइम तक उसको मेडिकेशन दी जा रही है उतने ही वो टाइमिंग पे, उतने ही डोसेज में और उतनी ही फ्रिक्वेंसी में वो मेडिकेशन लेता है. सो द एक्सटेंट्स टू विच पेशेंट टेक्स मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में जो भी मेडिकेशन उनको प्रिस्क्राइब करी गई है, तो जिस फ्रिक्वेंसी में, जिस डोसेस में या जिस टाइमिंग पे उन्होंने बोला है, तो उस टाइमिंग पे अगर पेशेंट मेडिकेशन लेता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज द मेडिकेशन एडरेंस. और अगर उसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि मेडिकेशन एडरेंस होता क्या है बेसिकली, तो इट इज़ डिफाइंड एज द एग्जैक्ट और एक्सटेंट टू विच अ पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर कंसिस्ट विद द इंटेंशन ऑफ द हेल्थ एडवाइस ही और शी हैज़ बिन गिवन. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेडिकेशन एडरेंस. तो जितना भी पेशेंट को बोला गया है मेडिकेशन को लेने के लिए, उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेडिकेशन वो लेता है. जब भी कोई हेल्थ केयर एडवाइज़र उसको प्रोवाइड करता है प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेडिकेशन को लेता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज द मेडिकेशन एडरेंस. अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कि आप जो भी मेडिकेशन एडरेंस ले रहे हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो बेसिकली इट इन्हेंस द पेशेंट सेफ्टी. तो पेशेंट की सेफ्टी को इन्हेंस करता है क्योंकि वो टाइम टू टाइम अगर मेडिकेशन लेता है और जितने फ्रिक्वेंसी में, जितने डोजेस में बोला गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी डिसीज़ उसको हो रही है तो वो जल्दी से क्योर होगी. तो इट इन्हेंस द पेशेंट सेफ्टी. फिर जो भी हेल्थ केयर कॉस्ट है उसको भी डिक्रीज़ करता है क्योंकि अगर मेडिकेशन को आप स्किप करोगे तो ऑब्वियस बात है यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो इट डिक्रीजेज द हेल्थ केयर कॉस्ट. दैन इट इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म थेरेपीज एंड आउटकम्स. तो लॉन्ग टर्म थेरेपीज से भी आप बच सकते हो. अगर आप छोटी सी बीमारी होती हो तभी आप मेडिकेशन ले लेते हो और उससे एडर करके चलते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म थेरेपीज नहीं लेनी पड़ेगी. फिर जितनी भी क्रॉनिक कंडीशंस अगर आ जाती है तो उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट कि आप शुरू से ही मेडिकेशन को स्टार्ट कर दो और उससे एडर होके चलो. तो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द मेडिकेशन एडरेंस. अब नॉन एडरेंस क्या होता है? बेसिकली देखा जाता है कि इंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडरेंस होता है, नॉन और अनइंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडरेंस होता है कि पेशेंट कब उससे एडर करके नहीं रह पाता. तो वो इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है. तो इंटेंशनली में क्या होता है कि पेशेंट खुद ही इंटेंशनली जो भी डोजेस उसको दिया जाता है, जो भी कोर्स उसको दिया जाता है, तो वो खुद से ही नहीं लेता है. वो ट्रीटमेंट कोर्स रेजिमेंट को फॉलो नहीं करता, उससे डेविएट हो जाता है. तो दैट इज़ द इंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडरेंस. और अनइंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडरेंस क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट जो रहता है वो केयरलेस हो सकता है या उसका फॉरगेटफुल बिहेवियर हो सकता है कि वो मेडिकेशन को लेना भूल जाए. तो ये दिस कम्स अंडर द अनइंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडरेंस. अब नॉन एडरेंस अगर आप रखते हो किसी भी मेडिकेशन के लिए तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको झेलनी पड़ सकती है. तो ओमिटिंग अ डोज और द डोसेस, अगर आप ओमिट करते हो तो दीज आर द कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडरेंस. फिर परमानेंटली या देखा जाए तो प्री मैचुरली यू आर डिसकंटिन्यूइंग द मेडिकेशन.
तो वो हो सकता है ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉजेज़ की वजह से आप प्री मैच्योरली डिसकंटिन्यू कर रहे हो अगर मेडिकेशन को, या रॉन्ग टाइम पे आप डोज ले रहे हो, या टेकिंग डोज विथ प्रोहिबिटेड फूड और लिक्विड्स और अदर मेडिकेशंस को प्रोहिबिट करके अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, या हॉस्पिटल रीएडमिशंस जो रहता है वो इंक्रीज़ होने की वजह से हो सकता है, फिर इंक्रीज डिसीज़ प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस, फिर इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड पेशेंट डेथ भी हो सकती है. तो दीज आर द कॉजेज ऑफ नॉन अडरेंस ऑफ मेडिकेशंस. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.